मासिक बचत के बीच का अनुपात जो है वो 3 और 5 है, ठीक है। और ए और बी के बीच का अनुपात मासिक बचत का 2 और 3 है। सी इतना रुपया बचाता है तो ए और बी की बचत का योग बताना है। उनका 6750 आ रहा है और उसने पूछा था ए और बी की बचत। अब समझिएगा कि कैसे कर रहे हैं। मेरे पास ए और सी की बचत दे रखा था 3 और 5 है, और इसी क्रम में ए और बी की जो बचत दे रखा था वो था 2 और 3। यही बात कह रहा। ए और सी की बचत था 3 और 5, ए और बी की बचत है 2 और 3। दोनों में कौन कॉमन है? कहेंगे सर दोनों में जो कॉमन है वो ए है, यानी ए बराबर होना चाहिए था दोनों जगहों पर, इसीलिए मैंने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 3 का कर दिया। अब ए बी सी कितना आ जाएगा देखो जरा सा गुरुजी। 3 दूनी 6, 6 हो गया। बी कितना हो गया? तो बी था 3, 3 त्रिका 9 हो गया। सी कितना हो गया? 5 था, 5 दूनी 10 हो गया। ये उनका बचत आ गया, तो उनके बचत का अनुपात मेरे पास क्लियर आ गया। अब जो कह रहा वो निकाल दो, प्रश्न खत्म हो जाएगा। कह रहा सी बचाता है 4500 रुपए, यानी इसकी वैल्यू 4500 है, तो क्या यहां पर 450 का मल्टीप्लाई हुआ होगा? तो ए और बी कितना बचा रहे होंगे? 9 6 15 बचा रहे हैं, तो 9 6 15 गुणे 450 करिए। अब बताइए कितना आ रहा है? सर क्या आरपीएफ टेक्नीशियन के बाद होगा? अब ऐसा तो लगता है कि आरपीएफ टेक्नीशियन के बाद ही होगा, पहले हो पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम 15 गुणे 450 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 6750। क्या ये मुश्किल था?